हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल करियर मेज। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये स्कॉलरशिप भी बहुत एक्साइटिंग है। अभी तक मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है स्कॉलरशिप पे और आपने बहुत प्यार भी दिया है उन पे और आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिले हैं। बट दिस स्कॉलरशिप इज गोइंग टू बी माई फेवरेट। इसका रीज़न बता देती हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि स्कॉलरशिप थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट कोई भी नहीं है। सेकेंड रीजन ये है कि स्कॉलरशिप के लिए किसी भी स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हैं, इवन 11th-12th के बच्चे भी एलिजिबल हैं इसके लिए। थर्ड एंड फोर्थ रीजन बहुत ही फैंटास्टिक है। तो थर्ड रीजन ये है कि ये स्कॉलरशिप आपको मंथली बेसिस पे मिलती है। एंड फोर्थ है कि स्कॉलरशिप अमाउंट से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी एज इन आप ट्यूशन फी तो दे ही सकते हो, उसके साथ में लैपटॉप खरीद सकते हो, उसके साथ में आप अपनी हॉस्टल फी भी पे कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से एंड आपको बताती हूँ स्कॉलरशिप के बारे में एवरीथिंग। बस आप वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना आप और ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स को मिस कर दोगे। इस स्कॉलरशिप का नाम है सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से चेक कर लेना। आप जब लिंक को खोलोगे तो आपको ऐसा पोर्टल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो डाउनलोड एप्लीकेशन है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड कर रखे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे। इसका स्कॉलरशिप अमाउंट है 3200 पर मंथ। बट मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफर करता है। तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी ए से। कैटेगरी ए है 11th एंड 12th क्लास के बच्चों की, जिसमें 500 पर मंथ मिलेंगे बॉयज को और 700 पर मंथ मिलते हैं गर्ल्स को। साइड में इन्होंने परसेंटेज एंड मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि बॉयज के 60% होने चाहिए एंड गर्ल्स के 55% होने चाहिए। कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट है, तो वो आप बच्चों यहाँ से देख लेना। कैटेगरी बी है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। आईटीआई मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो स्टैंडर्ड 8 से 12 स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप ज़रूर पढ़ना, और हम भी इस पर एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो बेल आइकन दबा देना ताकि आप अपडेट मिस ना करो। गवर्नमेंट आईटीआई स्टूडेंट को 500 पर मंथ मिलता है और प्राइवेट को 700 पर मंथ। बॉयज़ को 45% मार्क्स से पास होना पड़ता है एंड गर्ल्स को 35% मार्क्स ज़रूरी हैं। कैटेगरी सी है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीसीए और आप देख लो बाकी इसमें लिखे हुए हैं, वो एलिजिबल हैं। सेकंड पॉइंट में जो भी बच्चे एनवायरमेंट रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं, जैसे कि एनवायरमेंट साइंटिस्ट, एनवायरमेंट इंजीनियर या फिर एनवायरमेंट जर्नलिस्ट। थर्ड पॉइंट में कोई भी बच्चा अगर हॉस्पिटैलिटी कोर्स कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, फॉरेंसिक साइंस कर रहा है या फिर सोशल वर्क कर रहा है तो वो एलिजिबल है। इसमें भी स्कॉलरशिप अमाउंट कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइडेड है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको स्कॉलरशिप अमाउंट अलग मिलेगा। गर्ल्स को 1400 एंड बॉयज़ को 1100 है। कोई अगर फिजिकली चैलेंज्ड या फिर हैंडीकैप स्टूडेंट है उसको 1400 मिलेगा, या कोई विडो है, अनमैरिड है तो उनको मिलेंगे 1500। साइड वाले कॉलम से आप मार्क्स चेक करते जाना। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हो या फिर लिंक से भी चेक कर सकते हो। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग मार्क्स हैं एंड कर्नाटका वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए अलग है, तो प्लीज़ आप उस अकॉर्डिंग ही चेक करना। इसके नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर लो कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। और बाकी पॉइंट सेम है। अगर आप एनवायरमेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस या सोशल वर्क में भी काम कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप अमाउंट डिफरेंट है इसकी। गर्ल्स के लिए 1800 है एंड बॉयज़ के लिए 1500 है। फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए 1800 है। विडोज, अनमैरिड स्टूडेंट्स के लिए या फिर एक्स सर्विस मैन के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए 1800 है। तो आप इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर देना। कैटेगरी डी में आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज वाले बच्चे। तो अगेन यहाँ पे एक एक डिप्लोमा कोर्स बोलने से अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो कि आप कौन सा डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो और आप कितने पैसे के लिए एलिजिबल हो। साथ साथ में गाइस मार्क्स जरूर देख लेना, आपकी एलिजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। कैटेगरी ई है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज वाले बच्चों के लिए। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें हर कोई एलिजिबल है। यहाँ से आप अपना स्कॉलरशिप अमाउंट चेक कर लेना एंड मार्क्स भी देख लेना। लास्ट में ये मेंशन है कि स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको कितना अमाउंट अलग से दिया जाएगा, विच मीन्स कि अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कर रही है तो आपको 2300 स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा पर मंथ, बट उसके साथ साथ आपको 1800 हॉस्टल फी भी अलग से दी जाएगी।
ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की और डॉक्यूमेंट्स की। तो आप ऊपर जाओगे तो जहां मैंने बताया था डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, ये वाला पेज आपके पास खुल के आएगा। आपको मैं बता दूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करा के पेन से फिल करके और आपको पोस्ट करना होगा। मैं आपको अभी इनकी वो भी बता दूंगी एड्रेस क्या है, तो आप वहां पे पोस्ट कर देना विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चाहिए होंगे। एक बार यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप सारी फिल कर दो। फिल करके यहाँ नीचे आप देख रहे हो प्रिंसिपल हेड ऑफिस रिपोर्ट रिकमेंडेशन। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें आपको प्रिंसिपल या फिर आपके हेड का ये फिल कराना होगा, इनके रिकमेंडेशन चाहिए होगी। और फिल कराने के बाद इसको प्रॉपरली आप इसको सबमिट कर दोगे, मतलब आपको अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। जब आप ये वाली रिपोर्ट सबमिट करोगे रिकमेंडेशन वाली, तो उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर का मार्क कार्ड डालना पड़ेगा, आपको अपनी एनुअल फी की रिपोर्ट डालनी होगी, आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा और बाकी चीजें यहाँ पे मेंशन है, एक बार वो आप देख लो। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं डिटेल में बता देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं फैमिली इनकम लिमिट आपकी 4 लाख होनी चाहिए अगर कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो, और उसकी सैलरी सर्टिफिकेट आपको अटैच करनी होगी। अगर एम्प्लॉयड नहीं है, कुछ अदर काम कर रहे हैं, जैसे कि तहसीलदार का काम होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, तो उसकी सैलरी 2.5 लाख होनी चाहिए पर ईयर, और उसके भी इनकम सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने होंगे इसमें। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है अ स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ओनली वंस इन द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। मतलब कि जैसे बाकी स्कॉलरशिप्स में होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया, फिर सेकेंड ईयर में आपको वापस अप्लाई करना पड़ता है, इसमें सिर्फ आपको एक बार ही अप्लाई करना होगा। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप हर किसी को दी जाएगी, कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहा है, तो हर किसी को दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो 3 साल के लिए ही दी जाएगी। अगर आप कोई LLB कोर्स कर रहे हो 5 साल का, तो स्कॉलरशिप अमाउंट 3 साल के लिए ही मिलेगी, आपको 4th 5th ईयर में नहीं मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो जो 1 साल से कम का है, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो 6 मंथ्स के भी होते हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। 6th पॉइंट है कि अगर आप 30 ईयर से ज्यादा की एज के हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये है इनका एड्रेस। 7th पॉइंट में आप एड्रेस नोट कर लो और इसी एड्रेस पे आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ये एक और एनेक्स्चर है जो आपको अपने कॉलेज स्कूल से ही फिल करवाना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा। इसमें वो बता देंगे कि हाँ मेरे स्कूल से ये बच्चा पढ़ रहा है और इतनी फी है इसकी। नीचे और भी एनेक्स्चर्स हैं, इसमें एक ये है कि अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हो तो आपको ये फिल करवाना होगा और आपका जो भी ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उससे सिग्नेचर कराना होगा यहाँ पे। गाइज बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा, सिंपल आप ये प्रोसीजर है इसको फिल कर दो। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट यस इतना तो आपको करना पड़ेगा मंथली अगर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट चाहिए तो आप इसको कर दो। कुछ भी इशू आता है तो हम हमेशा आपके साथ हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करो, यहाँ पे आप हमें मैसेज कमेंट करो, यूट्यूब पे कोई इशू नहीं है, हम आपको हेल्प कर देंगे। एंड बस इतना ही था स्कॉलरशिप के लिए, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। बाय।